जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ के लिए मैथमेटिक्स का पार्ट करने वाले हैं। 1 से लेकर 6 तक के सेट करा दिए गए हैं। आज ये 7वां सेट होगा, कुल 10 सेट तक कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेट को करते हैं। इस सेट में आपके कुल 25 प्रश्न हैं और एक प्रश्न जो है होमवर्क के रूप में आपसे पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ 50 liters ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3. How much milk should be added so that this ratio is reversed? कहा जा रहा है कि 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात जो है वह 2:3 है। कितना दूध मिलाया जाए कि यह अनुपात पलट जाए? तो जैसा कि प्रश्न आपने पढ़ लिया, इसमें क्या दिया गया है, 50 लीटर दूध है और रेशियो 2:3 है अभी का। अब इसमें कितना हम पानी मिलाए कि यह रेशियो 3:2 हो जाए। ठीक है, रिवर्स कहा गया है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। उस शॉर्ट ट्रिक में आप याद रखिएगा, जो अमाउंट आपको दिया गया है उसको पहले लिख लो। तो 50 लीटर दिया गया, 50 लिख दिया हमने, इनटू बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लो। यहाँ जो आपको रेशियो दिया गया है, इन रेशियो में से बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को घटा दो और बटे में छोटा वाला संख्या कर दो। तो ये आपका हो गया 50 गुने 1/2। इससे इसको भाग दीजिए तो 25 टाइम्स में, तो 25 लीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 लीटर आपके ए में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके आप इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब सेकंड दिया गया है, इफ मोहन सेल 2 आर्टिकल फॉर ₹720 ईच, he makes a profit of 20% on the first article and losses of 10% on the second article. Then what is the percentage of profit in the whole business? प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, मोहन यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है, तो पहले वस्तु पर उसको 20% का लाभ मिलता है, वहीं दूसरी वस्तु पर 10% का हानि हो जाता है। तो इस पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक याद है, आपको बताया था मैंने, क्या था? यह है आपका 100 और x माइनस वाई। ठीक है, ये परसेंटेज है और जो बड़ा होगा वो x कहलाता है और जो छोटा होता है वो y कहलाता है। -2xy बाई आपका 200 कर देना प्लस x माइनस वाई कर देना। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, इस पे आप बैठा दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 100। ठीक है, x आपका 20 हो जाएगा क्योंकि यह लार्जर है, तो 20 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 20 इंटू 10 बाई में क्या हो जाएगा 200 प्लस x माइनस वाई। तो 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका 100 और गुने में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 1000 हो गया। 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 40 हो गया और 10 से गुना कर दो 400 और भागा में क्या हो जाएगा 210। ठीक है, तो ये आपका हो गया 600/210। अब इससे आप इसको काट दो। ठीक है, बट्टे में 21 आ गया और किससे कटेगा ये दोनों? देखिए दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 से आप दोनों को काट सकते हो। ठीक है, तो 3 से काट दो, 7 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, 20/7 जो है यह आपका उत्तर हो जाएगा, 20/7%। अब देखिए यह पॉजिटिव में निकला, इसका मतलब इतने प्रतिशत का लाभ हुआ पूरे व्यापार में। तो 20/7 आपके सी में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है, Rajan start a business by investing 15,000. After 3 months, Ajay joined the business by investing 45,000. If there is a profit of ₹5,850 at the end of the year, then what will be the difference between the profit of Rajan and Ajay? क्या कहा जा रहा है कि राजन ने 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार को आरंभ किया। उसका एक दोस्त था अजय, वह 3 महीने बाद राजन से बोला कि मैं भी तुम्हारे व्यापार में सम्मिलित होना चाहता हूं, और वह 3 महीने बाद 45,000 रुपए लगाकर उस व्यापार में सम्मिलित हो गया।
और वर्ष के अंत में क्या हुआ कि 5,850 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजन और अजय के लाभ में कितना अंतर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये करते हैं कि जो पूंजी उन्होंने लगाई उसका रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे राजन ने 15,000 रुपये लगाया और 12 महीने के लिए लगाया, और वहीं पर क्या हुआ कि अजय जो आता है वह 45,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाता है, 3 महीने घटा दो तो 9 महीने के लिए लगाया। तो 15 तिया 45, ठीक है, 3 चौके 12, अर्थात यहाँ पर आपका जो रेशियो आया वह 4:9 का रेशियो निकल के आया। अब आपको लाभ का अंतर निकालना है ना, तो लाभ का अंतर कैसे निकालते हैं बताइए। प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा वह हो जाएगा जो उनके लागत का रेशियो है उसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ पहले, ठीक है। तो 9 - 4 बाय, अब नीचे क्या करो, इनका सम कर दो, 9 + 4 कर दो इंटू जितना टोटल प्रॉफिट हुआ है ये लिख दो 5850, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5/13 गुने 5850, 5850। अब इसमें हमें भाग देना पड़ेगा किससे, 13 से। तो 13 से यदि हम भाग देते हैं तो 13 चौका 52, ठीक है, फिर 65, ओके, 450 बार में यह पूरा कट जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 450 गुने 5, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 की जगह 22, ठीक है। अर्थात राजन और अजय के लाभ में 2,250 रुपए का अंतर पड़ेगा। ये कहाँ दिया गया है, ये आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर बस इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग किए अंतर निकालने के लिए, याद रखना, ठीक है। डिफरेंस निकालने के लिए इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं, लार्जर माइनस स्मॉलर बाय लार्जर प्लस स्मॉलर इंटू जो लाभ प्राप्त हुआ है वो लिख दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकल जाएगा, इसलिए हमने पहले रेशियो निकाला। ये सभी शॉर्ट ट्रिक के हिस्से हैं, यदि आपको ये सब पता है तो आप प्रश्न को बड़ी आसानी से कर पाओगे। चलिए आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है 14 लेबर्स कैन प्रिपेयर 1176 बुक्स इन 7 days, देन इफ 1200 बुक्स आर टू बी प्रिपेयर्ड इन 5 days, देन हाउ मेनी मोर लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड। कहा जा रहा है कि 14 मजदूर 1176 किताब को 7 दिन में तैयार करते हैं, तो 1200 किताब तैयार करना है 5 दिन में, तो इस काम को खत्म करने के लिए और कितने मजदूर चाहिए होगी। आपको फॉर्मूला याद है ना, M1D1 बाय W1, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है M2D2 बाय W2, यही होता है ना। तो इसमें इसको ढाल दो, M1 आपका हो गया 14, ठीक है, D1 हो गया 7 days, बाई कितने वर्क हुए, वर्क्स हो गया आपका 1176 किताब, इक्वल टू में क्या हो जाएगा M2 आपको निकालना है, मेन 2 डेज आपको 5 दिए गए हैं और कुल बुक्स आपके 1200 हो गए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और M2 निकाल लो, तो M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये आपका हो जाएगा 14 × 7 × 1200 बाय में क्या हो जाएगा 1176 × 5। अब 5 से डिवाइड कर दो पहले क्योंकि कट रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं 7 से इसमें भाग देते हैं तो 168 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 168 में क्या करते हैं 14 से भाग दे देते हैं, यदि 14 से भाग दे दिए तो 12 बार में कट जाएगा और 12 दूनी 24 होता है अर्थात 20। M2 इक्वल्स टू 20। अब देखिए उत्तर तो आपका मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि कितने मजदूर टोटल चाहिए, आपसे ये पूछा है कितने और मजदूर चाहिए, ठीक है। ये आप देखना एक सेंटेंस दे दिया है, इससे आप ध्यान रखना। तो आपके पास 14 मजदूर पहले से हैं, 20 मजदूर कुल आवश्यकता है, तो 20 - 14 कर दो, कितने और मजदूर चाहिए, 6 और मजदूर आपको चाहिए, ठीक है। तब जाकर आपका यह कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। तो 6 मजदूर आपके डी में दिया गया है, तो 4 का उत्तर डी हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही VVI है और फंसाने वाला है, बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा, फार्मूला आपका ये लगने वाला है, इस शॉर्ट ट्रिक का मदद लीजिए, उत्तर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 5वां आपको दिया गया है अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय टेप A, B and C in 10 hours, 20 hours and 30 hours respectively. If all the 3 taps are
open together, then how much time will take to fill the tank? मतलब 3 नल का है ABC, ए जो है 10 घंटे का समय लेता है, बी 20 घंटे का, सी 30 घंटे का उसी टंकी को भरने में। तो यदि तीनों नल का खोल दें तो कितना समय लगेगा? तो इसका एक बहुत ही आसान सा शॉर्ट ट्रिक है। इसमें क्या हो जाएगा, 10 गुने 20 गुने 30, ठीक है। बाय में क्या हो जाएगा, 10 गुने 20 प्लस 20 गुने 30 प्लस 30 गुने 10। इसका प्रयोग करो, प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व। 3 दूनी 6, तो ऊपर में 6000 आ गया आपका, बटे में क्या हो जाएगा, ये आ गया 200, ये आपका आ गया 600, ये आपका आ गया 300, ठीक है। तो 6000 बटे 1100 आ गया, 2 जीरो कट गया, अर्थात 60/11 आवर, ठीक है। तो 60/11 आवर आपके ए में दिया गया है, तो 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न सॉल्व हो गया आपका, समझ गए क्या फॉर्मूला लगा, एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यदि 2 दिया होता तो हम एक्स वाई करते और बाई में एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। ये होता है, 3 था तो एक्स वाई जेड हो गया और ये फॉर्मूला यूज हुआ। इस प्रकार से इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी एट द सेम टाइम with the speed of 60 km per hour and 75 km per hour respectively. If the distance from A to B is 405 km, then after what time they will meet and what distance from A? कहा जा रहा है कि 2 गाड़ियां एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। 2 गाड़ी है A और B जो कि चलना प्रारंभ किया। ए जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। ए से बी तक की जो दूरी है वह 405 किलोमीटर की है। तो कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे और ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू समय इक्वल्स टू कुल दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितना है, 405 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगा, 60 प्लस 75, क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो 405 बटे क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 135, तो ये 3 बार में कट गया, अर्थात 3 घंटे का समय लगेगा। तो 3 घंटे वाला तो 2 है, ए और बी। चलिए अब आपको दूरी भी निकालना है। तो जब आपको पता है ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और 3 घंटे बाद वो आपस में मिलेंगे, तो ए का दूरी निकाल लो ना। तो ए का दूरी क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू समय। तो 6 18 180 किलोमीटर निकल गया। वो 3 घंटे बाद आपस में मिलेंगे और ए जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, इसलिए 3 घंटे बाद वह 180 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। तो ए से 180 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, है ना। माइंड वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यही सब पूछते हैं आपसे। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन आ गया आपके। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, a train moving with a certain speed crosses an electric pole in 15 seconds, while a 200-meter long railway platform crosses it in 25 seconds. Then find the speed and length of the train. कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वह किसी निश्चित चाल से चल रही है और वह बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि 200 मीटर लंबे रेलवे के प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल एवं उसकी लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्पीड निकालना है। तो स्पीड के लिए आपको पहले दूरी बटे समय होना चाहिए। तो कुल दूरी कितनी है, दूरी आपका 200 मीटर, ठीक है। 200 मीटर की दूरी है जो कि कितने देर में पार करती है, तो 25 और माइनस 15, क्योंकि 15 क्या है, पोल की है और 25 जो है वह है आपका प्लेटफॉर्म का। तो ये आपका हो गया 200/10, ठीक है। अर्थात वह 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ये आपका स्पीड निकल के आया। अब क्या कहता है, उस ट्रेन की लंबाई क्या है ये आपको ज्ञात करनी है। देखिए जब आपको इस ट्रेन की स्पीड पता है, ठीक है, और वह एक पोल को जो है 15 सेकेंड में पार करती है, तो आपको टाइम भी पता हो गया। तो स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकेंड और पोल जो है 15 सेकेंड में पार करती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो गया 300, ठीक है। 300 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा।
देखिए 300 मीटर आपके सी में दिया गया है 7 के, तो 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां आपका दिया गया है, इट टेक्स ट्विस एज लॉन्ग फॉर अ सेलर टू गो अप स्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी। कहा जा रहा है कि एक नाविक को ऊर्ध्वाधर प्रवाह में जाने में अनुप्रवाह की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है यदि नदी की प्रवाह की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था आपका x इंटू n प्लस 1 बाई n-1। ठीक है, ये हो जाता है किलोमीटर पर आवर जो भी आएगा। तो ये आपका हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? 2 गुना समय, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 टाइम्स ना, तो 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो आपका हो गया 4 गुने 2 प्लस 1, 3/1 हो जाएगा, तो 4 गुने 3 इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर शांत जल में नाव की चाल होगी। तो 12 किलोमीटर पर आवर आपके बी में दिया गया है, तो 8 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 9वां देखिए आपको दिया गया है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी इज 4/25 of the principal and the numerical value of rate and time is equals to each other, then find the time। कहा जा रहा है कि यदि किसी धन पर साधारण ब्याज का मूल्य 4/25 भाग हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो समय ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला है आपका x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √100 इंटू a/b। ठीक है, ये होगा ना। तो यहाँ पर a/b आपका 4/25 है, तो लीजिए ये आपका हो गया 100 इंटू 4/25, ये आपका 4 बार में कट गया, तो √4 गुने 4, तो 4 निकल के चला आएगा, 4 वर्ष समय लगेगा। ठीक है, तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 4 वर्ष। इसका 4 ईयर समय लगेगा, रेट 4% होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां दिया गया है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास फील्ड आर 112 मीटर एंड 78 मीटर रिस्पेक्टिवली। If a 2.5 meter wide path is made inside it, then what will be the area of the path? कहा जा रहा है, एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 112 मीटर तथा 78 मीटर है। यदि इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 112 मीटर लंबा, ठीक है, 78 मीटर चौड़ा एक रेक्टेंगुलर पाथ है, इसके अंदर एक रोड बनाया गया जिसकी चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़ाई। ठीक है, अब आपको पूछा गया कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, आप वो जान लो। क्या होता है? 2d इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2d। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर d क्या होता है? d थिकनेस होती है रोड की, और x और y क्या हो जाएगा? x आपका लेंथ, y आपका ब्रेथ। तो इसी में डाल दीजिए, प्रश्न आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 2 इंटू d है, तो d 2.5 आ गया। ठीक है, इंटू x और y, तो 112 प्लस 78 माइनस 2 इंटू d, तो 2.5। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5, और ये आपका हो गया सम होकर 190, और ये हो गया 5, तो 5 इंटू 185, तो 185 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5, ये आपका 2, ठीक है, और ये आपका 5 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9 हो गया, तो 925 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया निकल कर चला आएगा। क्वेश्चन सॉल्व, समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 925 मीटर, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 10 का उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11 आपका दिया गया है, इफ 200 is first decreased by 2%, then increased by 1%, then state the percent increase or decrease। कहा जा रहा है यदि 200 में पहले 2% की कमी हुई फिर 1% की वृद्धि हुई तो प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको बताना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है?
इसके लिए सब शॉर्ट ट्रिक याद रखिए आप, -a + b -ab बाय 100। यदि पॉजिटिव आ गया तो वृद्धि, यदि नेगेटिव आ गया तो कमी। तो यहाँ पर देखिए a क्या हो जाएगा, जो पहले कमी आई 2% की प्लस वृद्धि 1% की, माइनस क्या हो जाएगा 2 × 1/100 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया -1 - 2/100, तो 2/100 1/50 हो जाता है। तो ये आपका आ गया -1 - 1/50, तो ये बाय में 50 आ गया, ये -50 - 1 = -51/50। माइनस में है, इसका मतलब डिक्रीज होगा कितने की, 51/50 की। तो 51/50 की डिक्रीज आपके बी में दिया गया है, तो 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए ये शॉर्ट ट्रिक प्रयोग में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपका दिया गया है, in a committee of 8 persons, the average age of a member of the committee increased by 1.5 year by the replacement of 2 women of 25 year and 35 year. What is the average age of these 2 women? देखिए कहा जा रहा है कि 8 व्यक्तियों की एक समिति है और इस समिति में 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्य के स्थान पर 2 स्त्रियों के आ जाने से समिति की औसत आयु में 1.5% की वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक में चलते हैं। तो यहाँ पर जो एज दिया गया है, पहले उन दोनों का सम कर लो, तो 25 + 35, ठीक है। अब क्या है, कितने व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति थे, तो कुल 8 व्यक्ति गुने 1.5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 स्त्रियों का औसत आयु बताना है। तो ये आपका हो गया, दोनों का योग 60 हो जाएगा प्लस 12/2, क्या हो गया आपका 72/2 = 36 ईयर। इन दोनों स्त्रियों का औसत उम्र हो जाएगा, तो उत्तर आपका बी हो गया। इस प्रकार के प्रश्न आपके आते रहते हैं, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इस ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा। क्या होता है कि जो 2 उम्र दिया गया है उनको जोड़ लो और उनमें उन 8 व्यक्तियों के औसत आयु को जोड़ो इंक्रीमेंट के साथ, जितने वर्ष की इंक्रीमेंट हुई उसको गुना करके, और बटे में 2 स्त्रियां हैं तो 2 से भाग दे दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़े। 13वां आपका दिया गया है और ये आपका सरलीकरण है, सॉल्व कर ही लोगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 ऊपर में 3 नीचे में, 1 ऊपर में 2 नीचे में, तो ये तो पूरा हट गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 हटा, अर्थात यहाँ ये आ जाएगा, तो ये आपका हो गया √ क्या हो जाएगा 96 × 102 और बाय में 17 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू में आपका ये 16 लिख दो और यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो इसको 100 ऊपर कर लेते हैं, बात हो गया बराबर। ठीक है, अब यदि 16 से भाग दोगे तो 16 × 96, 17 से भाग दो तो 17 छक्का 102, अर्थात यहाँ पर आपको √6 × 6 × 10 × 10 हो जाएगा। 10 उसको तोड़ दिए तो ये आपका बाहर निकल के 6 × 10 चलाएगा, तो = 60 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया, 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 14 दिया गया है, 1860 का 30% प्लस 820 का 40%, 3544 का कितना प्रतिशत है। थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है पर सॉल्व कर लेंगे बहुत ही जल्दी। तो ये आपका हो गया 1860 × 30/100 प्लस 820 × 40/100 = 3544 गुने, इसको x मान लेते हैं, x/100। ठीक है, तो वैसे यदि 100 हटा दें तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि इधर भी 100 है इधर भी 100 है और ये आपस में प्लस है तो कॉमन ही होगा, तो 100 हटा लो, क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको तो 55800। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 × 32 होता है। ठीक है, तो 32800, उसके बाद = में आपका 3544 इंटू और x डाल दो, x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का सम कर दो, सम करेंगे तो ये देखिए 0 0 8 8 16 6 हो गया,
5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, बटे में ये उठकर चला आएगा तो 3544। ठीक है, अब इसको खत्म करो, 2 से भाग दो, 4 से भाग दो, करने पे आपको 25 उत्तर आ जाएगा। तो x की जगह क्या आ गया, x की जगह आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, तो 25 आपके बी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका बी हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां आपका दिया गया है, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 90 एंड 15. If one of them is multiplied by 15, then the product is 450. Find the other number. क्या कहा गया कि दो संख्या हैं, उनका लघुत्तम महत्तम दिया गया है। तो लघुत्तम 90, महत्तम 15 है। कहा जा रहा है कि यदि उस संख्या को 15 से गुना किया जाता है तो 450 प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है, वह संख्या ज्ञात कर लो। तो वह संख्या आपका 450 बटे 15 से भाग दे दो, तो वह संख्या आपका निकल के आ जाएगा 30। अर्थात एक संख्या आपको निकल के आ गई। फर्स्ट संख्या आपकी 30 है, LCM 90, HCF 15। तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेकेंड डिजिट क्या होगा, LCM इंटू HCF बटे फर्स्ट डिजिट। तो LCM 90, HCF 15 और पहली संख्या 30, ये हो गया 2 भाग में, ये हो गया 45। तो सेकेंड डिजिट क्या हो जाएगा, 45 निकल कर चला आएगा। 45 कहाँ दिया गया आपके डी में, तो 15 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 16 आपको दिया गया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 टेबल एंड 9 चेयर इज ₹9,900. इफ द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल इज ₹2,700, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ चेयर। कहा जा रहा है कि 6 मेजों और 9 कुर्सियों का कुल लागत 9,990 रुपये है। यदि 3 मेजों की लागत 2700 रुपये है तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, 3 मेजों की कीमत 2700 है, तो 6 मेज की कीमत क्या हो जाएगी, दुगुना ना, तो 27 का दुगुना कीजिए 5400 रुपये। ठीक है, अब 9,900 में से 5400 घटा दो तो आ जाएगा कुर्सी, और कुर्सियों की संख्या कितनी है, 9। तो ये क्या आ गया, 4500 रुपये। ठीक है, 4500 बटे 9, 9 बचे 45, अर्थात एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये होगी। निकल गया, उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है, इफ द प्राइस ऑफ अ मैंगो इज इंक्रीज बाय 30%, देन व्हाट परसेंट शुड बी अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। कहा जा रहा है यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा पूर्ववत रहे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी VVI क्वेश्चन है। और जब इसमें पूर्ववत रहे, प्रीवियस रहे, रिमेन रहे, तो यहाँ पर ये यूज कर लेना ट्रिक, m/100 प्लस m, ठीक है, इंटू 100। ये ट्रिक यूज करो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। कितने परसेंट है, 30% है, तो 30/100 प्लस 30 इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 30/130 इंटू 100। ठीक है, एक जो काट लो तो 300/13। ठीक है, अब कर सकते हो, यदि इसको सॉल्व कर दो तो आपको 13 दूनी 26, ठीक है, 13 39, एक बच जाएगा, लीजिए 13। ठीक है, 23:1/13, 23:1/13 आएगा। तो उत्तर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। ठीक है, उत्तर आपका डी हो जाएगा इसमें 17 का। चलिए आगे बढ़े। 18वां आपको दिया गया है, यदि 10 रुपए में 20 वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत हानि या लाभ क्या है। इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ देता हूं क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश नहीं दिया गया है, मिस हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ 12 articles is buy in ₹10 and after that 5 articles are sell on ₹6, then find the loss or profit in the business। ये चीज रहेगा। तो देख लेते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है ये बताइए जल्दी से। तो शॉर्ट ट्रिक आपका ये है, यहाँ पर क्या है कि 12 वस्तु खरीदी गई, ठीक है, और बेची कितनी गई, 5 वस्तु। तो यहाँ पर क्रॉस चलता है, ठीक है, क्रॉस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 12 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 5, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका ये आ जाएगा 10 इंटू 5। ठीक है, 10 इंटू 5 और इंटू में 100 कर दो,
ये आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकल कर चला आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 72 माइनस 50 बटे 50 इंटू 100, ये हो गया 2, और ये आपका निकल के आ जाएगा 22 इंटू 2 इक्वल्स टू 44%, और ये पॉजिटिव में है इसलिए प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 44 आपके 18 के बी में दिया गया है, इसलिए उत्तर 18 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, इन हाउ मच टाइम विल अ मनी बिकम्स 2 टाइम व्हाइल इट बिकम 8 टाइम्स इन 5 ईयर। कहा जा रहा है कि कोई धन कितने समय में दुगुना हो जाएगी जबकि वह 5 वर्ष में 8 गुना होती है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, n1 माइनस 1 बाई t1 इक्वल्स टू n2 माइनस 1 बाई t2। यदि इसमें ढाल दोगे तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो ढाल दो। n1 कितना है, 2 गुना कह रहा ना, तो 2 माइनस 1 समय हमें पता नहीं है तो t1 हो गया, इक्वल्स टू 8 गुना हो गया 8 माइनस 1 बटे 5, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये 1 बाई t1 इक्वल्स टू 7 बाई 5, ठीक है। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 बाई 7, ठीक है। 5 बाई 7 ये आपका निकल कर चला आया। 5 बाई 7 आपके ए में दिया गया है, इसलिए उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए 20 दिया गया है, an amount of 400 was invested for 3 years at compound interest. If the rates in the first, second and third year are 10%, 5% and 20% respectively, then how much amount will be returned at the end of time? कहा जा रहा है कि 400 रुपए की राशि को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 5% और तीसरे वर्ष में 20% की दर हो, ठीक है। तो पहले में क्या था 10, दूसरे में 5, तीसरे में 20%। तो फिर लास्ट में कितना धन वापस आएगा, लौटाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या करना है, जो मूलधन दिया गया है उसको लिखिए इंटू 1 प्लस R1। R1 कितना है, R1 आपका 10% है, तो 10 बटे 100 टू दी पावर 1, समय कितना है 1 साल, गुने 1 प्लस R2 5 बटे 100 टू दी पावर 1 इंटू 1 प्लस R3, तो ये आपका 20 बटे 100 टू दी पावर n, ठीक है। ये देखिए क्या हो गया, ये आपका 400 इंटू 11 बाई 10 इंटू 21 बाई 20 इंटू ये आपका 5 बार में कट जाएगा तो 6 बाई 5, ठीक है। इससे काटिए 20 बार में कट गया, इससे काटिए 4 बार में कट गया, ये आपका हो गया 2 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 6 बटे 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2772 मिलेगा, बटे 5 से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने के बाद 5 जा 4 जा 0.4, ठीक है। इतने पैसे आपको वापस मिलेंगे, तो ये आपको ढूंढना है 554.40, ये आपके बी में दिया गया है, तो 20 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 21 दिया गया है, a metal A is 25 times heavier than water and another metal B is 13 times heavier than water. An alloy made up of A and B is 18 times heavier than water. What is the ratio of alloy? कहा जा रहा है एक धातु A पानी से 25 गुना अधिक भारी है तथा अन्य धातु B पानी से 13 गुना अधिक भारी है। A और B से बना मिश्र धातु पानी से 18 गुना अधिक भारी है, तो मिश्र धातु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ए और बी ये दो चीजें हैं। ए जो है यह 25 गुना भारी है, ठीक है, और बी जो है यह 13 गुना भारी है। किससे, एक मिश्रण जो कि 18 गुना भारी है। तो बस यही करना है, इसमें आपको 25 माइनस 18 क्रॉस करके लिख देना है, तो यहाँ पर आपको 7 आ गया, और इसको देखिए यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 13 इक्वल्स टू 5, तो रेशियो 5:7 का चला आएगा। बहुत ही आसान होते हैं, तो ये आपका सी उत्तर हो गया, इसमें इतना उलझना नहीं है, ठीक है। A:B क्या हो जाएगा, A:B इक्वल्स टू 5:7, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हरि एंड सुधीर इज 4:5। If the difference between their age is 5 years, then what will be the sum of their total ages after 5 years? कहा जा रहा है कि हरि और सुधीर के वर्तमान आयु का अनुपात
4:5 है। अगर उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु का योग क्या होगा? तो देखिए यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अभी उनकी रेशियो क्या है और क्या कहा गया कि उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लो, तो 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 5, मतलब 5 साल का अंतर है। तो x इक्वल्स टू 5 आपको प्राप्त हो गया यहाँ से, ठीक है। अब 5 साल बाद, जैसा प्रश्न में कहा गया 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये लीजिए आपका 4x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5x प्लस 5। अब ये कर लीजिए, तो 4x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 5, ये हो गए 9x प्लस 10। x की वैल्यू आपको पता है ना, x की वैल्यू आपको 5 निकल के आ चुका है, तो 9 इंटू 5 प्लस 10, तो ये आपका हो गया 45 प्लस 10 इक्वल्स टू 55 साल, ठीक है। इन दोनों के आयु का योग जो होगा वह 55 साल होगा, तो 22 का उत्तर बी हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीवीआई में है। चलिए आगे बढ़े। 23rd आपको दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 27 इवन नंबर? तो n+1 होता है ना, n+1, तो 27 प्लस 1 इक्वल्स टू 28 हो जाएगा। प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत 28 होगा, ठीक है। तो 23rd का उत्तर बी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये टेबल दिया गया है, क्या दिया गया है? द टेबल गिवन बिलो shows the number of student in 000 passing from two schools A and B in each year from 2012 to 2016। कहा जा रहा है कि नीचे दी गई तालिकाओं में कुछ बच्चे पास हुए हैं 2012 से 2016 तक दो अलग अलग स्कूल में, तो ये तालिका है उनका। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासेस फ्रॉम स्कूल ए इन 2012 टू ईयर 2016, मतलब 2012 से 2016 तक में उत्तीर्ण ए छात्रों के परिवर्तन को बताना है, ठीक है। तो ए के छात्रों का परिवर्तन देख लीजिए 2012 से 2016 तक में। तो देखिए 2012 में आपको 40 मिलेगा और 2016 तक बोला गया है, तो 2016 से एक पहले, ठीक है, 15 तक वाला लेंगे, क्योंकि 16 में वही बच्चे गए जो 15 में पास हुए, तो ये 48 हो गए। इसी का परसेंटेज निकाल दो, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो 48 माइनस 40 बटे 40 गुने 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ये 8/40 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 20, अर्थात 20% की चेंजिंग आई है, ठीक है। 2016 में 2012 के मुकाबले 20% की चेंजिंग आई है। चलिए ढूंढ लेते हैं इसको। तो 20% देखिए आपके सी में दिया गया है, इसलिए 24 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन स्कूल बी मोर देन स्कूल ए? कहा जा रहा है कि कितने वर्षों में स्कूल बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल ए से अधिक थी। तो स्कूल ए से अधिक की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए कम हो गया, 40 है, ये कम हो गया, ये 44, ये 48, 1 साल, 2 साल, ये देखिए 3 साल, यहाँ पे कम हो गया, मतलब 3 साल, 3 ईयर, ठीक है। तो 3 ईयर आपके बी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न सेट 7 के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 3 सेट और रह गए हैं। अब देखिए आज का प्रश्न क्या है, इसका हमें मान निकालना है। प्रश्न क्या दिया गया है, अंडर रूट 1.21 इंटू 0.9 बाई 1.1 इंटू 0.11, इसकी वैल्यू आपको निकाल कर देनी है, ठीक है। और जिनको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7979946092, ठीक है। आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपका क्या क्या आते हैं, एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स, ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर,
जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको? पे इसी नंबर पे करना है, 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।